हेलो फ्रेंड्स, फिर से आए हम बात करने के लिए अबाउट द सॉलिड। यस, सो लास्ट लेक्चर व्हाट वी डिस्कस अबाउट द सॉलिड, उसके हमने टाइप्स को जाना था, उसके पूरा डिटेल हमने टाइप्स में देखा था क्रिस्टल के। तो नाउ वी आर एंटरिंग इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर नाउ। सो क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में अभी जानेंगे हम कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर एग्जैक्टली कैसे हो सकता है, उसमें क्या क्या अलग अलग टाइप्स आ सकते हैं, उसमें कितनी वैरायटी है, अरेंजमेंट कैसी अलग अलग होती है, दैट ऑल वी विल डिस्कस ओवर हियर। और उसमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्यूबिक का, क्यूब के फॉर्म में जो क्रिस्टल्स रहते हैं उसके टाइप्स क्या है, उसको कैसे हम स्टडी करेंगे, उसके पूरे डिटेल को हम जानने की कोशिश करेंगे पर्टिकुलर इन दिस वीडियो। ओके, तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के बारे में। सो व्हेन यू अबाउट टॉक अबाउट द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, हर एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के दो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहते हैं, एक तो लैटिस और दूसरा है बेसिस। लैटिस एंड बेसिस को एक साथ मिला के देयर क्रिस्टल आर फॉर्म। सो व्हेन यू टॉक अबाउट द लैटिस बेसिस, दोस्तों कुछ नहीं है, इट्स वेरी सिंपल थिंग। इफ यू टॉक अबाउट द लैटिस, लैटिस इज द वे ऑफ अरेंजमेंट कि अरेंजमेंट एग्जैक्टली कैसे होने वाला है, दैट इज वे ऑफ अरेंजमेंट इज लैटिस। और इन दैट पर्टिकुलर अरेंजमेंट अगर आप वो बेसिस जो आपके बेसिस इज नथिंग बट द पार्टिकल्स, और जो पार्टिकल्स आपके जिनको बना के मिला के आपका क्रिस्टल बनेगा, दोज पार्टिकल्स आर बेसिस। तो दैट पार्टिकल्स इफ यू अरेंज इन द फॉर्म ऑफ लैटिस, देन वो बन के बनेगा आपका क्रिस्टल। सो ये हमारा जो अपने सामने एक डायग्राम आपको दिख रही होगी, उसमें भी आपको आसानी से समझ में आएगा लैटिस इज द वे ऑफ अरेंजमेंट कि भाई इस तरह से अरेंज होंगे, और उसी तरह से अगर आप पार्टिकल को अरेंज करोगे देन इट बिकम अ crystal. So simple thing is that crystal lattice is there. So again and the next point is what? Unit cell. Unit cell is very interesting topic. Unit cell is the smallest building block of a crystal consisting of atom, ion or molecules whose geometric arrangement defines a crystal's characteristic symmetry, or you can say the smallest repeating crystal unit of a crystalline solid is called यूनिट सेल. सो दिस सिंपल डेफिनेशन इज ओवर देयर. सो बस तो इसको समझने के लिए एक सिंपल सी बात को हम समझते हैं कि अगर आपके सामने कोई दीवार बनी है, दीवार बन रही है, तो दीवार को बनने के लिए जो रिपीटेटिंग यूनिट क्या रहती है, रिपीटेटिंग यूनिट रहती है उसकी ईंट. तो ईंट इज व्हाट? दैट ब्लॉक, दैट सीमेंट ब्लॉक और वट एवर मिट्टी का ब्लॉक रहेगा, दैट ब्लॉक इज व्हाट? दैट ब्लॉक इज रिपीटेटिंग यूनिट. उसको रिपीट करते करते आगे पीछे ऊपर नीचे हर जगह रख के आप दीवार को बनाओगे. So that दीवार, that particular crystal is made up of this repeating unit, and repeating unit is a unit cell. So if you easily see in the diagram, this unit cell over there shows the cubic cell, and the arrangement over there is ऊपर नीचे आगे पीछे, that all arrangement is there and then become a crystal lattice. So for making a crystal lattice, the unit cell have to be there. That unit cell is very, and now we are going to अभी उसके और अंदर जाने वाले कि यूनिट सेल क्या हो सकते हैं, वेरी क्या हो सकते हैं. तो कोई भी यूनिट सेल को समझने के लिए, उसको पार्टीशन क्लासिफिकेशन करने के लिए हमने उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा. जैसे यूनिट सेल अगर उसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है तो उसकी हाइट रहेगी, लेंथ रहेगी, ब्रेथ रहेगी. तो उसकी लेंथ एंड ब्रेथ को हमने ए बी, हाइट को सी कंसिडर किया है. एंड उसके 3 एंगल्स रहेंगे लेंथ हाइट ब्रेथ में. तो ये 3 एंगल्स अल्फा बीटा और गामा को कंसिडर किया, और वो 3 एंगल्स को मिला के उसको अलग अलग करके वेरिएशन करके हम अलग अलग टाइप के यूनिट सेल्स बना सकते हैं. और वो जो अलग अलग टाइप के यूनिट सेल है उनको एक साथ करके अलग अलग क्रिस्टल लैटिस बनते हैं. सो दैट इज द थिंग ओवर हियर. बट दोस्तों हम इसमें उतने सारे कॉम्बिनेशंस को नहीं देखने वाले, हम सिर्फ समझने वाले 4 पर्टिकुलर कॉम्बिनेशंस. उनको हम समझ के उसको उसे आगे जाएंगे. तो वो पर्टिकुलर 4 कॉम्बिनेशंस है: सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड साइड सेंटर्स. सो ये 4 बेसिक टॉपिक्स है, 4 बेसिक थिंग है: सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड एंड बेस सेंटर्ड या साइड सेंटर्ड. अगर आप देखोगे सिंपल क्यूबिक क्या है, सिंपल क्यूबिक मतलब क्यूब के 8 जो कॉर्नर्स रहते हैं, वो 8 कॉर्नर पे देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ पार्टिकल्स. So these particles are available on that 8 corners of cubic, so it's called a simple cubic. In a body center, the word itself indicate the thing is that के 8 corner पे particles रहेंगे and the center is with the body centered. Body के center पे एक particle रहेगा, that is a body center thing. Then we come to the face centered. Then face centered obviously हर क्यूब के कितने फेस रहते हैं? 6 फेसेस रहते हैं, 4 साइड्स ऊपर एंड नीचे. सो 6 फेस बनते हैं.
फॉर द सिक्स फेस, हर फेस के सेंटर पे अगर एक पार्टिकल आता है तो पूरा मॉलिक्यूल किस तरह से बनेगा, इट्स कॉल्ड अ फेस सेंटर। उसको थोड़ा और डीप में देखेंगे हम, फिलहाल इसको जान लेते हैं। एंड देन लास्ट वन इज व्हाट, बेस सेंटर्ड और साइड सेंटर्ड, जिसमें जैसे हमने फेस सेंटर्ड में बोला था कि हर एक फेस में मिडल में एक पार्टिकल रहेगा, यहाँ पे सिर्फ दो साइड सामने वाले उसके मिडल में एक पार्टिकल रहेगा, सो दैट इज अ फेस सेंटर्ड थिंग। ओके, सो क्यूबिक सिस्टम की अगर हम बात करें, पर्टिकुलरली क्यूबिक सिस्टम के बारे में जो हमें पर्टिकुलर यहाँ पे स्टडी करना है, देन इन ए क्यूबिक सिस्टम वी गेट थ्री पर्टिकुलर टाइप्स। वन इज व्हाट, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड। ये तीन टाइप ही मिलते हैं हमें क्यूबिक सिस्टम को, और तीनों को ही हमें स्टडी करना है, ज़्यादा बाकी को स्टडी नहीं करना है। तो ये तीन टाइप हमें मिलते हैं। इसमें से सिंपल क्यूबिक इज वेरी ऑब्वियसली 8 कॉर्नर्स ऑफ क्यूब, हर एक कॉर्नर पे एक एक पार्टिकल रहेगा, विच इज अ सिंपल क्यूबिक। इन बॉडी सेंटर्ड, हर एक कॉर्नर पे एक एक पार्टिकल रहेगा विद बॉडी के सेंटर पे, हाँ क्यूब के सेंटर में एक पार्टिकल रहेगा, सो दैट इज अ बॉडी सेंटर्ड थिंग। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द फेस सेंटर्ड, वेरी ऑब्वियसली एवरी एनी मोको क्यूब हैव 6 फेस, सो every corner of this cube, 8 corner will consist 8 particles, and then this cube's face is consist one particle at the center of that face, so that will become a face centered thing. Okay, so face centered, body centered and cubic centered, these are the cubic systems type. Okay, so when we talk about the then face centered, अब simple cubic की अगर हम बात करें तो आप एक चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हो कि अगर मैं सिंपल क्यूबिक का बात करूं तो सिंपल क्यूबिक में जो हर एक कॉर्नर का जो एक एक पार्टिकल था, 8 कॉर्नर के 8 पार्टिकल्स, उसका अगर मैं क्यूब अलग से निकालूं, पार्टिकल्स को अलग करूं और क्यूब अलग से निकालूं, देन आई विल फाउंड दैट कि हर एक पार्टिकल, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कंसिडर कर रहे हैं कि हर एक पार्टिकल स्पीयर के शेप में, गोल है, स्पीयर के शेप में, तो स्पीयर बॉल के शेप में, तो अगर उसको हम उस तरह से कंसिडर करें और अगर मैं क्यूब को अलग से निकालूं तो क्यूब के अंदर वो पार्टिकल का कितना पार्ट रहेगा, दैट आई हैव टू सी। तो सिर्फ हर एक पार्टिकल से 1/8 पार्ट ये क्यूब के अंदर रहेगा, और बाकी वाला पार्ट जो बचता है 7/8 पार्ट वो क्यूब के बाहर रहेगा। तो अगर मैं सिर्फ क्यूब को कंसिडर करूं तो मुझे हर कॉर्नर पे 1/8 पार्ट मिलेगा, और मेरे 8 पार्टिकल्स हैं। तो दोस्तों अगर हर एक कॉर्नर पे मुझे पार्टिकल मिल रहा है 1/8 और मेरे अगर 8 पार्टिकल है तो मेरा ऑब्वियसली आंसर होगा 1। तो इसका मतलब है कि मेरा जो सिंपल क्यूबिक है वो कितना पार्टिकल कंसिस्ट करता है, मेरा सिंपल क्यूबिक ये 8 पार्टिकल्स को कंसिस्ट करता है, वन पार्टिकल को कंसिस्ट करता है, सॉरी 1 पार्टिकल को कंसिस्ट। जैसे इसमें दिखाया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1/8 पार्टिकल्स हर एक कॉर्नर पे है, तो उसमें से एक पार्टिकल को वो कंसिस्ट करेगा। तो दैट इज थिंग 1/8 मल्टीप्लाई बाय अगर 8 कॉर्नर के 8 पार्टिकल्स, तो उसको हम देखें तो 8 गेट कैंसिल, तो आंसर आएगा 1। सो दैट इज द थिंग। ओके, सो ये है कि इससे हमें क्या पता चलता है कि सिंपल क्यूबिक में कितना पार्टिकल्स होते हैं, सिंपल क्यूबिक में वो एक पार्टिकल होता है। अगर बॉडी सेंटर्ड की बात करें तो बॉडी सेंटर्ड में क्या है सिंपल क्यूबिक से अलग, कि बॉडी के सेंटर में एक पूरा पार्टिकल क्यूब के अंदर है, दैट इज वन थिंग। और हर एक कॉर्नर पे तो है ही हमारे जो 8 कॉर्नर पे 1/8 पार्टिकल्स, तो वहाँ से एक पार्टिकल हमें मिला यहाँ से, और यहाँ का एक पार्टिकल, तो 1 + 1 कितना हुआ दोस्तों, 2। तो इससे क्या पता चलता है कि क्यूबिक सेंटर जो हमारा टाइप है उसमें कितने पार्टिकल्स रहते हैं क्यूब के अंदर, 2 पार्टिकल्स रहते हैं। तो बहुत ही सिंपल है सर दोस्तों। तो सिंपल में एक पार्टिकल रहेगा, क्यूब बॉडी सेंटर्ड में 2 पार्टिकल रहेंगे। देन वी कम टू दी फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड में इफ़ यू ऑब्जर्व दैट, फेस सेंटर्ड में हर एक कॉर्नर पे एक एक जो पार्टिकल हमने जैसे बोला वैसे तो है ही, बट फेस सेंटर्ड में हर एक फेस पे एक पार्टिकल रहेगा। तो दोस्तों अगर फेस पे एक पार्टिकल है तो उसका आधा पार्ट क्यूब के बाहर है, आधा पार्ट क्यूब के अंदर है। तो अगर मैं क्यूब को बाहर से निकालूं तो मुझे पता चलेगा कि हाफ पार्टिकल्स मुझे हर एक फेस पे मिले। तो दोस्तों अगर हाफ पार्टिकल मुझे मिल रहे हैं 1/2 और मेरे टोटल फेस है 6, तो इसका मतलब होता है मुझे कितने पार्टिकल्स मिले, 3 पार्टिकल्स मिले मुझे, और मेरा जो कॉर्नर वाला जो पार्टिकल है वो 1। तो इस तरह से मुझे 4 पार्टिकल्स मिलते हैं बॉडी फेस सेंटर्ड में। फेस सेंटर्ड में मुझे कितने पार्टिकल्स मिलते हैं, 4 पार्टिकल्स मिलते हैं। तो दैट इज द थिंग, हर एक टाइप ऑफ यूनिट सेल का अपना पार्टिकल को बनाए रखने का खुद का कैरेक्टरिस्टिक है। सिंपल क्यूबिक में एक पार्टिकल रहेगा, बॉडी सेंटर्ड में 2 पार्टिकल रहेंगे और फेस सेंटर्ड में 4 पार्टिकल रहेंगे। तो इसको समझना है हमें,
इसको थोड़ा 3 डायमेंशनली विजुअलाइज करो तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा ये चीज़ को। तो डायग्राम के हिसाब से भी आप देख सकते हो। ओके, तो समझ में आया होगा होप। अगर आपको डाउट है कुछ उसके बारे में अगेन तो फिर कमेंट में डाल दीजिए, मैं उसके बारे में डिस्कस करूँगा आपके साथ, नो इशू। ओके, देन हम आते हैं कुछ अलग और जो एग्जांपल्स बनते हैं उसकी तरफ। सो ये इसको बोला जाता है ब्रेविस लैटिस। ये आज के वीडियो का लास्ट टॉपिक है ब्रेविस लैटिस का। सो ब्रेविस लैटिस एक्चुअली क्या होता है कि जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स कॉम्बिनेशन बनते हैं उसको ब्रेविस लैटिस बोला जाता है। देखते हैं हम एक एक करके तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि अगर क्यूब है, क्यूब का मतलब क्या होता है? क्यूब का मतलब होता है कि हर एक साइड, हर एक एंगल इक्वल है। तो क्यूब में कितने टाइप्स रहेंगे? सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, ये क्यूब में आते हैं। ओके, देन वी कम टू द ऑर्थोरोम्बिक। तो ऑर्थोरोम्बिक में 4 टाइप आते हैं, सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड क्यूब की तरह, और बेस सेंटर्ड जो हमने एक देखा था टाइप कि बेस सेंटर्ड या फिर साइड सेंटर की 2 साइड सामने वाले जो है उधर ही फेस में एक एक पार्टिकल रहेगा, दैट इज द ऑर्थोरोम्बिक। देन वी कम टू द टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में क्या होता है? टेट्रागोनल में सिंपल और बॉडी सेंटर्ड ये 2 ही टाइप रहेंगे आपके। टेट्रागोनल में सिंपल एंड बॉडी सेंटर्ड ये 2 ही टाइप रहेंगे। एंड देन फिर कम टू द नेक्स्ट इज व्हाट? मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में सिंपल एंड बॉडीज बेस सेंटर्ड ऐसे 2 टाइप रहेंगे। एंड देन और रोम्बोहेड्रल में सिर्फ सिंपल, ट्राइक्लिनिक में भी सिंपल एंड हेक्सागोनल में भी सिंपल। ओके, तो ये 6-7 अलग अलग है और उसके सब टाइप है। तो अगर आप इसको काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। सो पूरी तरह से 14 ब्रेविस लैटिस आपको मिलते हैं। तो उसको ब्रीफली थोड़ा सा इसमें दिखाया गया है, ज़्यादा डिटेल में नहीं है। आपको लास्ट सिलेबस में इसको थोड़ा और डिटेल में डिस्कस किया गया था, बट इस चैप्टर, इस पर्टिकुलर सिलेबस में उतना डिटेल में गए नहीं है। तो जस्ट आप समझ लो कि 14 ब्रेविस लैटिस है और उसके 7 टाइप्स है, बस ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। खाली हमें देखना है इसमें जो हमारा क्यूबिक वाला पार्ट है उसको हमें खाली स्टडी करना है। बाकी ज़्यादा डीप में इसमें नहीं दिया हुआ है, इस साल बहुत थोड़ा कम किया हुआ है सिलेबस, तो वेरी नाइस, उसको समझने के लिए आसान हो जाएगा आपको है। तो खाली इसको इतना ही समझ लीजिए कि 14 ब्रेविस लैटिस है आपके इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में, बस। बाकी ज़्यादा इसमें डीप नहीं जाने की ज़रूरत, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसको उसने निकाल दी है। तो हेंस हम बात यहाँ पे सॉरी, तो यहाँ पे हम बात करेंगे, अभी एंड होता है अपना ये टॉपिक। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड, और आपको होप सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कोई चीज़ें समझ में नहीं आती है तो जस्ट कमेंट मी, उसमें मैं आपको पर्सनली भी मैसेज करने की कोशिश करूँगा। साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। उसमें अगर कोई खामियाँ है, आपको कोई लगता है, इफ़ यू हैव अ सजेशंस, प्लीज़, आई एम ओपन फॉर दैट। हमारा चैनल उसके लिए ओपन है, तो आप सजेशन भेज सकते हो। एंड कमेंट्स कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे पेज को लाइक कीजिए, और नए वीडियोस के लिए बेल को बेल ऑप्शन को प्रेस कीजिए। ओके, एंड वेट कीजिए हमारे अगले वीडियो के लिए, वो भी बहुत ही जल्द आने वाला है आपके पास। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और ऐसे ही इंफॉर्मेशंस, ऐसे ही रिलेटेड दिस सीरीज़ आपको कंटिन्यू मिलेगी यहाँ पे। ये पूरा चैप्टर आपको कंटिन्यू मिलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में अभी इमीडिएटली क्लिक कीजिए और नेक्स्ट वीडियो पे जाइए। थैंक यू सो मच।